हुआ सर इंटरव्यू? बहुत अच्छा हुआ सर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जी मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। हाँ। और इंटरव्यू कौन सा? क्या? इंटरव्यू मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था? मेरा मीडियम हिंदी है, ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर। हिंदी मीडियम है सर। सर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम मेरा क्या नाम और हरिंदर सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर का। ओके, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? जी, मैंने बीएससी की है उससे मैं केमिस्ट्री से और मैथ्स से। अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हमारे व्यूअर्स को बता जो पाओ? क्वेश्चन जो थे ज़्यादातर वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मेरा जैसे हॉबी वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा था, डेप्थ से क्वेश्चन थे। हाँ। और भी कोई क्वेश्चंस रिकॉल कर पा रहे हो आप? जैसे करंट का अभी हाल ही में चल रहा है तुम्हारा मालदीव वाला, यस। और तुम्हारा जैसे अभी G20 हुआ था, जी। वासुदेव कुटुंबकम, वहाँ से बर्ड वगैरह पूछे गए। कोई सिचुएशन बेस वगैरह क्वेश्चन पूछा था? सिचुएशन में अगर मान लीजिए तुम्हें ये भी पूछा था, अगर मान लो तुम्हें आपके ज़िले का अगर मान लीजिए नियुक्त कर दिया जाए तो ये बताओ आपका 2030 तक कैसा वहाँ पर माहौल रहेगा या क्या नहीं रहेगा। जी। कोई डिस्ट्रिक्ट डेप से आपको कोई क्वेश्चन पूछा हो? डेप्थ से तो मैंने बताया ना, वही हॉबी से क्वेश्चन उठाए थे, सब ज़्यादा हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए डेप्थ से तो जो थे। जी सर, आपका हिंदी मीडियम था, मतलब कुछ ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा कुछ अलग करना पड़ता हो, या फिर जैसे हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम रहता है, तो क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्यों रहता है रिजल्ट का? ऐसा मेरा मानना ये है सर, अगर मान लीजिए ऐसा हो ना कि हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर, वो क्या होता है ना कि इसको ना इसकी पकड़ थोड़ी कम होती है। वैसे इसका रिजल्ट आज की डेट में देखा जा रहा है तो लगभग अब जो 15 के बाद ज़्यादातर इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा हिंदी लिटरेचर का थोड़ा। यस सर, अगर तैयारी की बात करें, आपने सेकंड अटेम्प्ट में हिंदी मीडियम से आपने क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक आए, तो कैसे तैयारी की आपने? प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा मेरा मानना यही है कि अगर ज़्यादातर जो नए स्टूडेंट है, अगर मानो उनका अगर सिलेबस कंप्लीट है, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो निश्चित ही अगर वो मॉक टेस्ट लगाते हैं या प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते हैं तो निश्चित ही उनका निकल जाएगा आराम से। जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा उनको PY क्वेश्चन जो सॉल्व करने चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। सबसे पहले उनका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है, जी। मेरा मानना ये है। सर, अगर बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट बता पाओ, प्रीलिम्स के लिए आपने कौन कौन सी पढ़ी, और जो NCERT पढ़नी होती है वो सारी पढ़नी होती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है? ऐसा है कि मैंने कोचिंग वगैरह तो कहीं से नहीं लिया है, सेल्फ ही ज़्यादातर किया है मैंने। जी। सेल्फ ही किया है मैंने, जब भी किया जाता है सेल्फ ही है मेरा। और मैंने जितनी भी तुम्हारी बुक है मेरे पास, बेसिक बुक है ज़्यादातर, मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि NCERT तो उनका बेस है, वो तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी जो भी ये बुक हैं नॉर्मली उनको, जैसे तुम्हारा लक्ष्मीकांत वगैरह हो गया, या तुम्हारा रमेश सिंह की वो हो गई तुम्हारी उसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए हो गई, नॉर्मल जो बेसिक बुक हैं उनको उनसे कवर करने के बाद आप अपने मान लीजिए जैसे अपना वो कर सकते हो, PY क्वेश्चन लगा सकते हो, आराम से हो जाएगा। सर, एक करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी इशू रहता है, तो आपने करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया? करंट अफेयर्स के लिए मेरा मानना ये है कि देखो कुछ तो मैंने तो साइड से तैयारी की थी, और एक जो दृष्टि का है जो दा हिंदू, वो तुम्हारा हिंदू जो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके मैंने जो उसको तैयार किया था वो ट्रांसलेट हो जाता है थोड़ा। मतलब जैसे यूट्यूब पर एनालिसिस वगैरह भी देखा था? हाँ सर, मैंने यूट्यूब से बहुत ज़्यादा मैंने हेल्प ली है, सब ज़्यादा यूट्यूब से ही मैंने हेल्प ली है सब ज़्यादा। अच्छा, मेरी थोड़ा मेंस के लिए और बताएं सर, मेंस के लिए क्या तैयारी रही? मेंस के लिए भी आप बस वही प्रैक्टिस, जैसे मैंने उसके लिए PY क्वेश्चन बताया, ऐसे इसके लिए तुम सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट सब ज़्यादा। जी सर, एक आंसर राइटिंग की बात होती है, आंसर राइटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? मेरा मानना यही रहेगा, आंसर राइटिंग करते समय सबसे पहले देखो अगर आपके अंदर कुछ है तो आप जब तो उसको बाहर निकाल पाओगे। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो आप कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। आपके अंदर कुछ होना चाहिए, वो जब आएगा जब आपका मान लीजिए तो पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट रहेंगे, या मान लीजिए आपका जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट रहेगा तो आसानी से आप वहाँ तक पहुँच जाओगे निश्चित। सर, एक सवाल बहुत बड़ा रहता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, कोचिंग लेना कितना जरूरी है? क्या कोचिंग? मेरा मानना यही है कि कोचिंग, देखो कोचिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप में अगर दम है तो निश्चित ही आप बिगर कोचिंग के कर सकते हो। मैंने सेल्फ की है, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली। सेल्फ स्टडी किया आपने? जी, बस इतना है कि एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी को भी पकड़ लीजिए अपना आराम से, उससे पूछ के नहीं आप अपना वो रास्ता डिसाइड कर सकते हो जिससे। सर, जो मेंस के रिजल्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए टाइम मिला, उसमें आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? इंटरव्यू के लिए ऐसा था, मेरे एक भैया हैं उनके थ्रू ही मैंने तैयारी की है। ज़्यादातर मैंने कहीं बस अभी फिलहाल में बस 1-2 ही मूक दिया है, ज़्यादातर मैंने मूक नहीं दिया है, इतना नॉर्मली हो गया। सर, लास्ट में जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अपकमिंग एस्पिरेंट है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा उनसे बस यही मैसेज रहेगा कि आप बस अपनी अगर तैयारी में बस ये अगर मान लीजिए आप 8 घंटे भी तैयारी कर रहे हो तो 8 घंटे में ये मान लो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ये नहीं है कि आप मान लीजिए अपना टाइम और हाँ जाया कर रहे हो, अगर 8 घंटे देने तो उसको प्रॉपर दे दीजिए आप। मान लीजिए मेरा बस यही मानना रहेगा कि सेल्फ से भी आसानी से कवर हो सकता है। ये है सर, आपका हिंदी मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम एस्पिरेंट को कोई गाइडेंस देना चाहो, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, शुरुआत में क्या गलतियाँ ना करें UPSC की तैयारी, जैसे कुछ आने वाले बच्चे हैं? जैसे अब मानना रहेगा, देखो जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, उसमें देखा जा रहा है CSET को लेकर बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, वो टफ होता जा रहा है जो CSET है वगैरह है, ठीक है। तो उसके लिए आप आसानी से अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे आप मान सकते हैं, मूक लगा सकते हैं या PY क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके। मेरा मानना यही रहेगा प्रीलिम्स के लिए कि जितने ज़्यादा मौक आप दोगे इतना तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा उसमें। सर, जैसे आंसर राइटिंग वगैरह कब से स्टार्ट करनी होती है? आंसर राइटिंग वगैरह तो अगर मेरा मानना यही है कि जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें उसके साथ साथ ही आप आंसर राइटिंग करते चलें तो आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच।